नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 जिसका अध्याय 5 है दैनिक जीवन में रसायन। उसका 2 वीडियो हमने डाल दिए थे जिसमें हमने अम्ल, सार और लवण के बारे में पढ़े थे, फिर उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़े थे, यानी जैसे कि बोरी-लोस्टेट की समीकरण, लुईस की संकल्पना और आरेनियस की संकल्पना, इनके बारे में पढ़ा था। अम्ल और सार के सामान्य गुण हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल, सार व लवण के उपयोग, यानी हमारे दैनिक जीवन में अम्ल, सार व लवण के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों अम्ल के उपयोग, यानी सबसे पहले बात करेंगे हम अम्ल के उपयोग, यानी अम्ल के क्या क्या उपयोग हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम खनिज अम्ल, यानी खनिज अम्ल होते हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। खनिज अम्लों का उपयोग है जो दोस्तों उद्योगों में किया जाता है। कहाँ पर? उद्योगों में। उद्योगों में जैसे कि औषधि बनाने में, पेंट बनाने में, उर्वरक आदि में इसका काम में लिया जाता है। जैसे हम इसको लिखे तो औषधि बनाने में, पेंट यानी जो कलर आता है पेंट बनाने में, या फिर उर्वरक बनाने में, और इनमें काम में लिया जाता है। इसका उपयोग ये होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो H2SO4 हो गया हमारा, HCl हो गया और HNO3 हो गया, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अगला हम बात करें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसका क्या उपयोग है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो दोस्तों इसका उपयोग बॉयलर, सिंक, सैनिटरी की सफाई में किया जाता है। यानी इसको आप याद रख सकते हैं, बॉयलर, सैनिटरी, सिंक की सफाई हेतु किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आगे बात करते हैं, एक नाइट्रिक अम्ल होता है जिसका उपयोग क्या होता है, यानी अम्ल के उपयोग पढ़ रहे हैं, उसमें आता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, सोने चांदी के गहने साफ करने में। इसका उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, यानी जो खेतों में खाद उर्वरक डालते हैं, उर्वरक बनाने में। और जो हमारे घरों में सोना और चांदी के जो आभूषण होते हैं, या कह सकते हैं हम गहने, सोने चांदी के गहने होते हैं, उनको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसकी सफाई के लिए। ये दोस्तों आप अपनी नोटबुक में लिखते रहना। फिर हम बात करते हैं HNO3 प्लस HCl होता है। HNO3 प्लस HCl जब इसको 1:3 के रूप में लिया जाता है तो ये क्या होता है? ये अम्लराज बनता है। क्या बनता है? अम्लराज। अम्लराज यानी अम्लों का राजा, इसको अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लराज का मतलब अम्लों का राजा, या फिर एक्वारेज। अम्लराज या फिर क्या बनता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। और इसका उपयोग क्या होता है? ये एकमात्र ऐसा है अम्ल जो कि सोने और चांदी को पिघालता है, यानी इसको 1:3 में लेंगे तो ये क्या करेगा? सोने और चांदी को पिघालता है, सोना चांदी को पिघालता है।
यानी जब इसको HNO3 और HCl को 1:3 में लेंगे तो क्या होगा, अम्लराज बनेगा, या फिर इसको कह सकते हैं एक्वारेजिया बनता है, जो कि सोने और चांदी को पिघालता है। यानी इसको जब 1:3 में ही लेंगे तो ये एकमात्र ऐसा अम्ल है जो सोने और चांदी को पिघालता है। जैसे हम बात करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 हमने देखा था सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग सेल, कार की जो बैटरी लगती है उसमें और उद्योगों में काम में आता है। और सल्फ्यूरिक को अम्लों का राजा कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। अगला हम बात करें तो दोस्तों हमारे आता है एसिटिक अम्ल। अगला कौन सा है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एसिटिक अम्ल को लिखा जाता है दोस्तों CH3COOH। और एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या होता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी खाद्य पदार्थ, इसको संरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उनको साफ करने में, यानी लकड़ी के फर्नीचर साफ करने में, लकड़ी के फर्नीचर साफ करने में। यानी ये दोस्तों अम्लों के उपयोग हो गए। आपने अम्लों के उपयोग के बारे में पढ़ा है तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। अब बात करते हैं हम सार, यानी सार के उपयोग क्या क्या होते हैं। यानी अगला हमारा टॉपिक है सार के उपयोग। अम्ल के उपयोग हमने पढ़ लिए थे, अब बात करते हैं सार के उपयोग, यानी सार के क्या क्या उपयोग हैं। तो सार के उपयोग है जो साबुन, अपमार्जक, कागज़ उद्योग, वस्त्र उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है, उद्योगों में। यानी सबसे पहले देखते हैं तो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज़ उद्योग, वस्त्र उद्योग, इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, यानी NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। का उपयोग, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सार है जिसका उपयोग साबुन, अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सार है। पहला हमने देख लिया था NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लिख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। तो
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है जो मिट्टी की अम्लता, यानी एक क्षार है, तो इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं थर्ड, यानी हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या कहते हैं? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये किस में? ये प्रति अम्ल के रूप में, यानी पेट की अम्लता, जो पेट में अम्लता होती है, पेट की अम्लता या फिर पेट में जब कब्ज होती है तो उसको दूर करने के लिए MgOH का उपयोग किया जाता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल, या फिर इसको आप कह सकते हैं एंटा एसिड। क्या? एंटा एसिड इंग्लिश में। और इस एंटा एसिड का उपयोग पेट की अम्लता, पेट की अम्लता या फिर पेट की कब्ज, जब हमारे पेट में कब्ज होती है तो पेट की कब्ज को दूर करने में किया जाता है। तो दोस्तों, इसको आप सार के उपयोग को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है, अम्ल, सार और लवण के उपयोग क्या क्या है? तो अम्ल के हमने पढ़ लिए थे, सार के उपयोग आप देख लीजिए। सबसे पहले NaOH आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में किया जाता है। फिर आता हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और जिसका प्रति अम्ल के रूप में, यानी एंटा एसिड, प्रति अम्ल को इंग्लिश में एंटा एसिड कहते हैं। ये प्रति अम्ल पेट की अम्लता को और पेट की कब्ज को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा लवण, यानी इसमें हम पढ़ेंगे लवण के उपयोग। तो लवण के उपयोग सबसे पहले देखते हैं हम एक कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक लवण है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लिख देते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक लवण है। तो अब इसका उपयोग देखते हैं, इसका क्या उपयोग है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी संगमरमर के रूप में, जो संगमरमर होता है उस संगमरमर के रूप में, तो इसको हम कहते हैं संगमरमर के रूप में। संगमरमर के रूप में इसका उपयोग फर्श बनाने में, यानी घरों में जो फर्श बनता है उसको फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में, यानी लोहे के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने में, उद्योगों में सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने में। सेकंड देखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये भी एक लवण है। सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को NaCl
और इस NaCl का उपयोग है जो बेकिंग सोडा, इसको नमक कहते हैं या नमक कह सकते हैं, इसका उपयोग बेकिंग सोडा, दावन सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, दावन सोडा, इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छे से देखना, सोडियम क्लोराइड का उपयोग बेकिंग सोडा, दावन सोडा बनाने में किया जाता है। फिर आता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अगला बात करते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी, उर्वरक में और विस्फोटक बनाने में, जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें है जो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने में। और जल शोधन में जो फिटकरी होती है, फिटकरी, और इसका रासायनिक सूत्र हमने पहले भी पढ़ा था, आज भी वापस देख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं K2SO4 कोष्टक SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी इसमें ये जो 24 है जो जल के अणु हैं, तो इस फिटकरी का उपयोग, यानी इस फिटकरी का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। यानी ये लवण के हो गए उपयोग। यानी सबसे पहले लवण का उपयोग कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, लोहे निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में किया जाता है। फिर आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का उपयोग बेकिंग सोडा या दावन सोडा बनाने में किया जाता है। फिर आता है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका उपयोग फोटोग्राफी, उर्वरक में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। और फिटकरी का उपयोग है, जो इसमें जो फिटकरी होती है उसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र आप याद रखेंगे K2SO4.Al2, ठीक है, कोष्टक SO4 होल थ्राइस डॉट 20H2, जिसमें ये जो 24 यानी 24 है, जो क्या है, इसमें जो जल के अणु हैं, इसमें 24 जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा था अम्लसार और लवण के उपयोग, और इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।